अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों बहनों और मेरे पाकिस्तानियों। मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है। मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी ईमेल्स आई हैं जिसके ऊपर मैंने लोगों को रिस्पॉन्ड किया है। जैसे कि मुझे लगता है कि कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, और जो मिसगाइड का जो तरीका है वो ये है कि आप लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए फेक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी रिसर्च की है। मैं अपना आई थिंक मुझे यहाँ पे काफ़ी 23 इयर्स होने के लिए हैं कनाडा के अंदर। मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और इस्टेब्लिश फ्रॉम द ग्राउंड। मैंने मतलब स्क्रैच से अपने आप को बिल्टअप किया है। मैंने अभी जैसे इतनी जो न्यूज़ चल रही थी जो कि हमारे पास विज़िटर आ रहे हैं और आए हुए हैं ऑलरेडी, उनके लिए और मेरे लिए जो स्पेशली मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ गई थी, जो मैंने वादा किया था कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा। मैंने अपने तौर के ऊपर बहुत सारी लोगों को मतलब रेफ़र किया है, जॉब दी है। जो मेरे पास कैपेसिटी थी मैंने उसके ऊपर अपनी कैपेसिटी से ओवर एम्प्लॉय रख लिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि मैं उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ। लेकिन ऐसा है कि जो विज़िट वीज़ा है उसके ऊपर आए हुए लोगों को वर्क की एलिजिबिलिटी नहीं है। और मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयर से बात की है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स भी जो है वो इस चीज़ से एग्री नहीं है कि जो बंदा कनाडा में विज़िट वीज़े पे आया है उसको वर्क की अथॉरिटी दी जाए। हाँ, इसका एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर जो है वो थोड़ा लेंथी है। उसके अंदर कोई भी एम्प्लॉयर जो इतना फारिग नहीं है जो कि वो इस प्रोसीजर के गो थ्रू हो सके। उसके अंदर बीच में आते हैं अपने कंसल्टेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आई डोंट वांट टू से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू एक्सपोज एनीबॉडी, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग कि उन लोगों के पास कहाँ से किसने ये नॉलेज दिया और ये नॉलेज उन्होंने कहाँ से ऑथेंटिसिटी की है कि ये नॉलेज जो है उनका, ये जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कितनी ठीक है। अभी तक मैंने खुद यहाँ लोकल जो हमारा इमिग्रेशन का जो ऑफिस है, जो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, मैंने उनके साथ में बात की है। मैंने उनसे हेल्प लेने की कोशिश की है कि वो हमें ये बता सकें कि जो वर्क वीज़ा है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। सो फार अभी तक जो हमें जो मतलब ऐसा हुआ है कि अभी तक जो लोग विज़िट वीज़ा पे आए हुए हैं उनको बहुत मुश्किल आ रही है वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। और जो कंसल्टेंट हैं जिन्होंने एम्प्लॉयर्स बाय किए हैं या एम्प्लॉयर के साथ उन्होंने जो अंडर द टेबल जो डील की है वो इतनी ह्यूज अमाउंट है कि मैं खुद उसको सपोर्ट नहीं करता। मैं ऐसे लोगों के साथ खुद कंसल्टेंट के पास गया हूँ और जब मैंने उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखी है, मैंने उनसे बात करके देखी है, उनकी जो अमाउंट वो जो वर्क वीज़े के लिए चार्ज करना चाहते हैं वो अमाउंट इज़ ह्यूज, बहुत बड़ी अमाउंट है। उससे बेहतर है कि हम लोग पाकिस्तान में ही कुछ काम कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन एज आई सेड दैट कि हमें एक गुड और अच्छा पाथवे जो है उसको यूज़ करते हुए कनाडा के अंदर इमिग्रेट करना चाहिए। उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, उसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, उसमें अपना जो क्या है ये एक्सप्रेस एंट्रीज़ हैं और उसमें पीएनपी और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि मैं खुद इमिग्रेशन के मतलब कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, डू योर होमवर्क, डू योर रिसर्च बिफोर आप किसी के ऐसी सोशल मीडिया की वीडियो के अंदर या आप जो किसी दोस्त से या किसी से सुन के आप उसके ऊपर अपने आप का इमोशनली आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे ब्रदर्स, मेरे जो भाई हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं, जब मुझे कॉल करती हैं, कसम से मैं बहुत मजबूर हूँ कि मैं उनकी कैसे मदद करूँ, और मैं करना भी चाहता हूँ। अब लोग जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर आए हुए हैं, जिन्होंने अपना विजिटिंग स्टेटस लेके आए हुए हैं, मैं उनके साथ में जो है मैक्सिमम जो है ना वो कांटेक्ट में हूँ। उन बहुत सारे लोगों को मैंने अपने पर्सनल सोर्स से जॉब भी दिलवाई है, और उसमें ये है कि हर एम्प्लॉयर जो है वो एक सर्टन जो लिमिट के साथ में ही एम्प्लॉई रख सकता है। लेकिन जो
जो क्वांटिटी है, जो तादाद है लोगों की, वो कम नहीं हो रही, वो इतनी ज़्यादा है कि मैं थक गया था कि मैं कितने लोगों को एडजस्ट कर पाऊँगा। यहाँ पे थाउजेंड एंड थाउजेंड्स लोग आए हुए हैं जो विज़िट के ऊपर आए हुए हैं। तो अब जो मैं आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप लोग जो हैं, अगर आप प्रॉपर पाथवे यूज़ करते हैं, उसमें आप एक ऑथेंटिक जो वर्क परमिट है या एक ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है उसको आप लेके कनाडा में आते हैं, तो आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। और मेरी कोशिश ये है कि मैं उन लोगों के साथ में जो ऑलरेडी कनाडा में आए हुए हैं, जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनकी हेल्प करूं। और मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की भी है। मेरे साथ ज़िक्रिया है, ही इज़ फ्रॉम गॉडरेज, इज़ हेल्पिंग मी आउट फॉर to settle down a new immigrant, and he also saying that Iqbal, the people is not stopping it, they are still coming and knocking our doors, and we not have enough employers where they can find the jobs. Zikriya, what you gonna say about that more? Well, there is lots of work available. Just like Iqbal said, you got to have your visa and you got to have everything researched, because if you come here and your visa runs out, you end up in a bad situation and people are going to be taking advantage of you. I've lived in this country my whole life. I was born here. It's a wonderful nation full of wonderful people, but just like everywhere else, there are people who are going to take advantage of you, and immigrants end up in that situation if they don't have all their ducks in a row. So just make sure you've got everything, all the paperwork that you need. You get a job and then you get your permanent resident, and you know, it breaks my heart when I hear stories of how people are getting taken advantage of. So just try to end up not in that situation. थैंक यू सो मच ज़िक्रिया। ये मैंने ज़िक्रिया को इसलिए लेके आया था, ही इज़ माई पार्टनर, इज़ वर्किंग विद मी इन गॉडरेज। एंड ज़िक्रिया, मैंने पहले भी इनको इंट्रोड्यूस किया था अपने साथ में। ज़िक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास एक न्यू एडिशन है, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, और मैं इनको ऑलवेज़ इनकरेज करता हूँ, और इनसे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है कि इनका जो स्ट्रेंथ है फॉर इस्लाम, ओह इट्स अमेजिंग। तो मैं ज़िक्रिया से बात कर रहा था क्योंकि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि ज़िक्रिया जो हमारे मुस्लिम लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। बीइंग अ पार्टनरशिप विद ज़िक्रिया, ही इज़ फाइंडिंग आउट, आई टेलिंग हिम टू ज़िक्रिया गो एंड फाइंड द टॉक टू द एम्प्लॉयर्स, talk to the other employers, and if he can adjust some peoples. So Zikriya is helping me as a community work with among his all the skills that he have it. He talk behalf of the peoples, he'll take them, he drive them, he giving them right. He's such a kind heart, and I really appreciate that. So please आप लोग थोड़ा सा अपना होमवर्क करें, और मैं इंशाल्लाह और भी आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा जो आप लोगों को आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और आप लोग अपने आप को बेहतर तरीके से कनाडा में ला सकें। और कनाडा के अंदर जो बंदा लीगल आया है या जिस बंदे के पास अथॉरिटीज़ हैं, वो बंदा यहाँ पे अपनी लाइफ जो है वो सेटल डाउन कर सकता है। और मेरी एक्सपर्टीज़ जो है, एज ए बिज़नेस ओनर, आई वाज हेल्पिंग पीपल्स एस्टेब्लिशिंग अ बिज़नेस। जो उनकी बिज़नेस के अंदर जो उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैं उनके लिए बहुत सारी हेल्प करता हूं अपनी कम्युनिटी में, टू इनकरेज। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि टाउन ऑफ गॉडरेज के अंदर बहुत सारी सर्विसेज की कमी है। मैंने लास्ट वीडियो में जो मेरे पास आसिम सर्वर आए थे मुझे विज़िट करने के लिए, मैंने उनको बताया था कि आप लोगों को जो सर्विसेज हैं, जो लोग स्किल्ड हैं, जिनके पास ये काम करना चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो मुझसे राब्ता कर लें। मैं उनको बता सकता हूं कि जो गॉडरेज के अंदर मैंने ऑलरेडी इतना होमवर्क किया है, उसके लिए कौन से बिजनेसेस, कौन सी आप जो है इंटरप्रोर सिस्टम, जैसे आप अपने आप को कहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो एक ह्यूज मार्केट है जो कि अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की। बीइंग हियर, लिविंग इन हियर गॉडरेज, मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ में काम कर रहा हूँ। जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ में मैं काम कर रहा हूँ,
मैं हुरन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में काम कर रहा हूँ, मैं सिटी ऑफ गॉडरिच के साथ काम कर रहा हूँ। बीइंग अ काउंसिल मेंबर, मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप लोग अच्छा अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, प्लस आप अपने आप को एस्टेब्लिश करने चाहते हैं, यहाँ पे जो गॉडरिच है, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस की अभी भी ज़रूरत है। और वो लोग जो अपने आप को समझते हैं कि वो बिज़नेस कर सकते हैं, वो गॉडरिच में आएँ, मेरे से मिलें, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि कौन सा बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह उसका पोटेंशियल है, और कौन से बिजनेसेस यहाँ पे अभी इन नहीं है जो लोग इन कर सकते हैं। तो गॉडरिच इज़ द ब्यूटीफुल सिटी और एक पोटेंशियल सिटी है, और ये ग्रोइंग सिटी है, और ग्रोइंग सिटी की ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा जो आप लोगों को हेल्प कर सके, जो आप लोगों के साथ में आपका जो कनाडा का जो ख्वाब है वो पूरा कर सकें। आप विज़िट वीज़े को ऐसे ना समझें कि विज़िट वीज़ा जो है वो इजी टू कन्वर्ट हो जाता है, वर्क परमिट के ऊपर इजी नहीं है। मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो लोग नहीं अपने आप में आपको बताना चाहते कि वो किस मुश्किल के साथ वो जा रहे हैं। जो अनफॉर्चुनेटली जो वो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, वो जो बाकी आने वाले लोग हैं उनके लिए वो बहुत ख़तरा है, मतलब वो बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जो बंदे आके विजिटिंग को वर्क परमिट में नहीं कन्वर्ट कर पाते वो किसी असैलम की तरफ जाते हैं, और असैलम हमारे कंट्री के लिए नॉट गुड। उसका आप लोगों को भी पता है कि जिस कंट्रीज़ के अंदर असैलम अप्लाई होता है उसकी विज़िटिंग भी बंद हो जाती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि विज़िटिंग अभी खुली रहे, जो लोग जेन्युइन आना चाहते हैं, जो लोगों के वालिदैन आना चाहते हैं, भाई बहन आना चाहते हैं, या कोई ऐसे जिनकी शादियाँ हैं, कुछ लोग बीमार हैं। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं कुछ लोगों से मिला, उनके लव वन जो हैं, कुछ अजीज़ हैं, वो अल्लाह माफ़ी दे, वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, अपने लव वन को, अपने ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, पेरेंट्स को, सबको विज़िट वीज़ा अप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली उन सब का रिफ्यूज़ हुआ, बहुत सारे लोगों का रिफ्यूज़ हुआ, इवन दो कि उनकी जेन्युइन कंडीशन थी कि वो अपने लव वन को आ सके जो इस दुनिया में अब बहुत कम अरसे के लिए हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उन लोगों का जो रेफरेंस गया है वो यही रेफरेंस गया है कि इसमें जो लोग विज़िट पे आए हैं उन्होंने जो वर्क परमिट नहीं अप्लाई किया, उन्होंने असैलम किया है, और ये लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उससे बाकी लोग अफेक्ट हुए हैं। मेरा खुदारा आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक अच्छा काम कर दें कि जो लोगों का एक अमान बना हुआ है, जो लोग अपने प्यारों से मिलना चाहते हैं, उनके लिए वर्क वीज़ा, विज़िटिंग वीज़ा जो है वो अभी छोड़ दें। विज़िट वीज़ा जो वो आपका डेस्टिनी नहीं है, आपके पास बहुत सारी अदर ऑप्शंस हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और एक इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँगा और मैं आपको ज़रूर जो है ना गाइड कर दूँगा। आई एम नॉट इमिग्रेशन कंसल्टेंट, मैं कोई एक मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन जो ये मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं अथेंटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट से इकट्ठी करके लेके आ रहा हूँ कि जाके आप लोगों को कोई मिस गाइड ना करे। आप लोगों के पास बड़ी हार्ड अर्निंग है, मुझे पता है आप लोग बड़े मुश्किल वक्त में है। मैं ख़ुद पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ हूँ, मैं पता है मुझे वहाँ पे इस वक्त क्या कंडीशन है, बट अब यहाँ पे हमारा एक सब्र है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है, और हमें एक राइट पाथवे चाहिए जो हम अपने आप को लेके आ सकें, जिससे हमारे जो मसले हैं वो हल हो सकें। मुझे पता है कि बहुत सारी जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान में वो मैं दिली मतलब महसूस कर सकता हूँ कि वहाँ पे इतनी मुश्किलात हैं। जैसे लोगों की मुझे कॉल्स आ रही हैं, जैसे लोग मुझे मिलना चाह रहे हैं, मैं उनकी मतलब कॉल्स के साथ में अपनी फीलिंग्स रखता हूँ कि मुझे फ़ील हो रहा है कि वो जो मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं वो कितना मुश्किल है उनके लिए। पर खुदा के लिए आप थोड़ा राइट जो है वो रास्ता अख्तियार करें, जो सही रास्ता है उसके लिए ज़रूर कोशिश करें। यहाँ पे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, वो अभी भी मेरी बात हुई है, वो उन्होंने बोला है कि अगर आप अपना राइट पाथवे यूज़ कर सकते हैं, आप स्टूडेंट अप्लाई करें।
स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास एजुकेशन है, जो आप वर्क परमिट के लिए पैसे देना चाह रहे हैं वो अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। आप कॉलेज में एडमिशन लें, आप अपने स्पाउस की अपनी हस्बैंड की वाइफ की उनकी मदद लें, अगर वो एजुकेटेड है उनको जो है मेन एप्लीकेंट बनाएं। बहुत सारा इजी है रास्ता। अगर आप उस रास्ते से स्टूडेंट रास्ते से आते हैं तो आपके लिए ओपन वर्क परमिट की ऑप्शन है। मैं इसीलिए अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट कनाडा में मेरे भाई आए हुए हैं, जो मेरे बच्चे आए हुए हैं, वो आए मुझसे मिले, मैं उनके लिए वर्क का भी अरेंज कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो लोग स्टूडेंट हैं जिनके पास वर्क की एलिजिबिलिटी है और उनको किसी और एरिया में जॉब नहीं मिल रही, वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको यहाँ पे जॉब दिलवा सकता हूँ। मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयर से बात की है, बट ओनली मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो लोग जिनके पास वर्क की एलिजिबिलिटी है और उनकी कोई जॉब नहीं मिल रही या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े एम्प्लॉयर्स हैं। तो इंशाल्लाह आई नो कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, पर मैं बड़े दिनों से आप लोगों को मैसेज देना चाह रहा था। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी की तफसील ज़रूर बताऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।